तो हेलो भाइयों बहनों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है अभिषेक, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। और आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ आए हैं और इसमें आज हम लोग एक नई चीज़ के बारे में समझेंगे। ये मेरी 2026 की पहली वीडियो है और ये एक लंबे ब्रेक के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मेरे इस सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे थे। बट अब कोई बात नहीं, नया साल आया है, नई शुरुआत करेंगे और एक बहुत अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा जिससे आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग एक नए टॉपिक से चालू करेंगे जो कि है रामानुजन पैराडॉक्स। ठीक है, तो यार देखो ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसको समझते हैं पहले। तो रामानुजन पैराडॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये आता है आपके बाय श्रीनिवासा रामानुजन। जो श्रीनिवासा रामानुजन थे ये हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे। ये सेल्फ थॉट मैथमेटिशियन थे और ये वेरी टैलेंटेड इंसान थे। ये सेल्फ थॉट थे, मतलब इन्होंने खुद से हर चीज़ सीखी थी और ये बहुत टैलेंटेड थे भाई, है ना। इन्होंने ऐसी ऐसी रिसर्च हमें करके दी है कि जिसका आज भी प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट हो पा रहा है। विद द हेल्प ऑफ विद जी.एच. हार्डी इन्होंने 4000 प्लस थ्योरम्स प्रोड्यूस करी थी। 4000 प्लस थ्योरम्स, आप समझ पा रहे हो कितनी ज़्यादा थ्योरम्स हैं ये, और जिनका प्रूव अभी तक भी नहीं हो पाया है ना। और इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो बेसिकली इन्फिनाइट सीरीज के ऊपर था। बहुत मतलब कंट्रीब्यूशन तो इन्होंने हर जगह करा, लेकिन मेन कंट्रीब्यूशन था वो आपका इन्फिनाइट सीरीज के ऊपर था, आपके नंबर थ्योरी के ऊपर था, और जो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस होते हैं उनके ऊपर इनका कंट्रीब्यूशन था, है ना। अब हम एक नया टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ऐसा टॉपिक है जो हर इंसान को समझना चाहिए। ठीक है, अब क्या है समझते हैं। तो यार अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनाइट तक जाऊं तो इसका आंसर क्या होगा। अगर आप सोचो, अगर कोई भी सोचेगा तो भाई यही कहेगा, इसका आंसर कैसे दे दूंगा भाई, तुम तो इन्फिनाइट तक ऐड करते जा रहे हो। इसका आंसर तो भैया आपका इन्फिनाइट होना चाहिए या फिर नॉट डिफाइंड होना चाहिए। इसका आंसर मैं कैसे दे सकता हूँ, इसका तो आंसर इन्फिनाइट होगा ना। बट नहीं, बाय रामानुजन पैराडॉक्स मैं कहता हूँ कि जो S इज इक्वल्स टू, अगर जो सीरीज है 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनाइट, इसका आंसर होता है -1/12। इसका आंसर -1/12 होता है। अब एक चीज देखो, ये इन्फिनाइट सीरीज है, इसका आंसर आ रहा है फाइनाइट भी। इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर तो इन्फिनाइट होना चाहिए था, बट इसका आंसर तो फाइनाइट आ रहा है। और साथ ही मजे वाली बात ये है कि ये नेगेटिव भी आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है इसको समझना होगा। ठीक है, तो यही इसमें मजे वाली बात है। ठीक, तो देखो इसको समझने के लिए हमें दो सीरीज की बात करेंगे, और वो दो सीरीज क्या है इसको समझ लेते हैं। कि एक तो सीरीज है, मान लेते हैं एक सीरीज ए है जो कि आपकी 1 -1 +1 -1, और ये भी आपकी एक इन्फिनाइट सीरीज है। तो क्या आप एक चीज समझ पा रहे हो, मैंने अभी भी कहा था कि रामानुजन जो थे उन्होंने इन्फिनाइट सीरीज के ऊपर बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं इन्फिनाइट सीरीज तो है सारी। हाँ ठीक है, अच्छा एक बात और बताता हूँ, ये जो सीरीज है ना इसको हम डाइवर्जेंट सीरीज भी कहते हैं। ये जो सीरीज है डाइवर्जेंट है। इसको क्यों डाइवर्जेंट कहते हैं अगर मैं आपको बताऊं, या फिर मैं एंड में बताऊंगा, लेकिन अगर मैं अभी बता दूं, डाइवर्जेंट का मतलब ये होता है कि इसका जो आंसर होगा कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वो इन्फिनाइट या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए जो आपका फाइनाइट ना हो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो भैया आपका आंसर फाइनाइट आ रहा है, तो इसको ही समझना है हमें। ठीक है, अच्छा ए वाली सीरीज है, एक सीरीज आएगी आपकी बी जो कि होगी आपकी 1 -2 + 3 -4 + 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक, तो इन दो सीरीज से या फिर इन तीनों सीरीज से हम इसके ये जो आंसर आ रहा है इसको प्रूव करेंगे। अच्छा एक बात और भैया, ये पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है। देखो पैराडॉक्स का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज या फिर एक ऐसा रिजल्ट जो कि आपको लगता है रॉन्ग है, लेकिन वो रॉन्ग नहीं होता है, उसकी कुछ डीपर मीनिंग होती है। और वो आपको रॉन्ग इसलिए लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके जो फंडामेंटल्स है उन्हें चैलेंज कर रहा होता है ना। क्योंकि आपने कई सारे प्रूफ देखे होंगे कि 0 को किसी ने 1 के इक्वल प्रूफ कर दिया, तो ये 0 1 के इक्वल प्रूफ नहीं हो पा रहा है, वहां पे कुछ अलग चीजें यूज हो रही है। वहां पे आप ऐसी कुछ चीज यूज कर रहे होगे जो कि ट्रिक है, और वो आप इसके इक्वल प्रूफ कर दोगे, बट वो इक्वल प्रूफ होता नहीं है। बात समझ में आई, उसमें एक डीप मीनिंग होती है। तो पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा रिजल्ट जो कि एक आपको रॉन्ग लगता है, बट उसकी कुछ डीपर मीनिंग होती है। वो रॉन्ग इसलिए लगता है बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपके फंडामेंटल्स को चैलेंज करता है ना। तो अब समझते हैं इनसे क्या होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले से हम ये करेंगे जो ए सीरीज है। ठीक है, अब इसको मैं हटा दूं, तो जो ए सीरीज है ना, हम करेंगे जो ए सीरीज है, अगर मैं देखूं तो वो ए सीरीज ये थी,
ठीक है, 1 -1 +1 -1 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं यहाँ पे इस 1 को एज इट इज लिख दूँ और ये माइनस को अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बन जाएगा, अंदर बन जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये +1 हो गया, ये -1 हो जाएगा, वैसे ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। क्या बात समझ में आई? अब ये क्या लिखा है भैया, ये तो आपका a ही लिखा है, तो ये लिखा है आपका a इज इक्वल्स टू 1 - a। अरे वाह, तो यहाँ से आप कहोगे जो 2a है वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, और जो a हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो एक तो ये रिजल्ट आ गया कि इस वाली सीरीज का रिजल्ट 1/2 होता है, एक तो ये चीज आ गई। अब हम समझेंगे b का कैसे निकालेंगे, b से क्या करना, जब मैंने एक और सीरीज बताई थी उस b से क्या करना है वो समझते हैं। तो a का रिजल्ट आ गया, इसको हटाते हैं। अगर मैं a यहाँ पे लिख लूं कि a का रिजल्ट आया क्या है, a आया आपका 1/2। मैंने b सीरीज क्या बताई थी, b सीरीज थी आपकी b इज इक्वल्स टू 1 - 2 + 3 - 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब हम करेंगे क्या, अब हम लोग a में से b को माइनस कर देंगे, a में से b को माइनस कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, a सीरीज क्या थी, a सीरीज थी 1 - 1 +1 -1 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, -1 - 2 + 3 - 4 + 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अगर अब मैं क्या करूं, अगर मैं एक एक टर्म को अगर माइनस करूं, तो अगर मैं 1 से 1 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 1 से 1 को माइनस करूंगा तो आएगा 0 प्लस, अगर मैं -1 माइनस ऑफ -2 मतलब कि -1 + 2 करूं तो क्या आएगा, -1 + 2 करूंगा तो +1 आएगा। अगर मैं +1 माइनस ऑफ 3 करूं तो यहां से -2 आएगा, और वैसे ही अगर मैं -1 प्लस ऑफ 4 करूंगा तो यहां से +3 आएगा। तो यहां से आपका क्या दिख रहा है, यहां से आपको दिख रहा है कि आपकी ये ऐसी सीरीज बन रही है। और ये बेसिकली अगर आप देखो तो ये क्या लिखा है, ये b ही लिखा है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो a - b होता है ये आपका b ही हो जाता है। क्या बात समझ में आई? तो यहां से मैं कह सकता हूं जो आपका 2b हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2, 2b क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहां से जो b आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 1/4। तो यहां से आपकी b सीरीज की भी वैल्यू आ गई, तो मैं यहां से b सीरीज की वैल्यू भी लिख देता हूं जो कि 1/4 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें s सीरीज की वैल्यू बतानी है, वो कैसे बताएंगे वो समझते हैं। तो इसको हटाते हैं ना। तो अब मैं क्या करूंगा, अब बेसिकली मैं मेरे पास b सीरीज थी, अब अगर मेरे पास s सीरीज क्या थी, s सीरीज थी 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। भाई यही तो थी, यही थी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं s - b कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, माइनस ऑफ 1 - 2 + 3 - 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो अगर तुम यहां देखो तो ये 1 - 1 हो रहा है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0। अगर मैं 2 माइनस ऑफ -2 करूंगा तो इसका आंसर आएगा आपका 4। अगर मैं 3 - 3 कर दूंगा तो 0 आएगा, और अगर मैं 4 माइनस ऑफ -4 करूंगा तो आएगा 8। ऐसे ही चलता जाएगा, यहां से आएगा 12 16 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो मैं यहां से कह सकता हूं ये लिखा है s - b लिखा है आपका। अगर अब देखो, अगर मैं यहां से 4 कॉमन ले लूंगा तो ये लिखा है 4 × 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो अब क्या करेंगे, तो अब देखो अब क्या है, अब ये मैंने s - b करा, s - b would be equal to 4। अब ये क्या लिखा है, ये तो s लिखा है भैया, तो ये 4s हो गया, और यहां से आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी which would be आपका माइनस का 1/12। ओ भाई साहब, ये प्रूव हो गया। और आपका क्या प्रूव हुआ है कि जो इसकी वैल्यू है वो -1/12 आई है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इसके बारे में आप खुद से भी रिसर्च करिएगा थोड़ी सी। और आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको यार ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो तब तक के लिए बाय।